नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 17 नवंबर गुरुवार शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। प्रतापगढ़ जिले में एसीबी के ट्रैप करने से पहले ही 10,000 रुपए की रिश्वत राशि लेकर शहर के सुभाषनगर थाने से फरार हुए एएसआई विजय सिंह यादव को राजसमंद एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया। 1.5 महीने तक फरारी काटने के बाद एएसआई विजय सिंह ने एसीबी की राजसमंद चौकी पर सरेंडर कर दिया था। उसे भीलवाड़ा एसीबी कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भिजवा दिया गया। 23 सितंबर को सुभाषनगर थाने में ट्रैप की कार्रवाई की गई थी। एक मुकदमे से परिवादी का नाम हटाने या एफआईआर लगाने के लिए एएसआई विजय सिंह ने 22,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। रिश्वत की किश्त के 10,000 रुपए लेने के बाद उसे एसीबी टीम के आने की भनक लग गई। इसके चलते वह थाने के पीछे से होकर भाग गया था। राजस्थान में पिछले 4 साल से ट्रांसफर का इंतजार कर रहे ग्रेड 3 टीचर्स का इंतजार और बढ़ गया है। शिक्षा विभाग द्वारा ग्रेड 3 टीचर्स के लिए तैयार की गई ट्रांसफर पॉलिसी को क्रमिक विभाग ने लौटा दिया है। ऐसे में अब देश के दूसरे राज्यों की ट्रांसफर पॉलिसी के अध्ययन के बाद शिक्षा विभाग फिर से नई पॉलिसी तैयार करेगा, जिसके आधार पर ही सालों से इंतजार कर रहे टीचर्स के ट्रांसफर हो सकेंगे। वहीं क्रमिक विभाग के इस फैसले के बाद 3rd ग्रेड टीचर के सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। 3rd ग्रेड टीचर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि अगर सरकार ने जल्द से जल्द हमारे ट्रांसफर नहीं किए तो प्रदेश भर के टीचर कार्य बहिष्कार कर सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू करेंगे। प्रतापगढ़ जिले के रामसागड़ा थाना क्षेत्र के वैड के जंगल में एक नाबालिग छात्रा का शव संदिग्ध अवस्था में फंदे पर लटका मिला। नाबालिग 16 साल 11 माह की थी। मृतका के पिता ने एक युवक पर अपनी बेटी को भगा ले जाने और दुष्कर्म के बाद हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने पोक्सो एक्ट हत्या समेत अन्य धारा में प्रकरण दर्ज कर लिया है। नाबालिग का शव मेडिकल कॉलेज अस्पताल की मोर्चरी में है। परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हैं। मृतका के पिता ने प्रकरण दर्ज कर बताया कि उसकी बेटी सरकारी स्कूल में 12वीं क्लास में पढ़ती थी। भरतपुर निवासी नर्सिंग छात्र दिनेश भगोरा उसकी बेटी को जून महीने में भगाकर ले गया था। इसमें दिनेश के भाई महेश भगोरा, सुरेश भगोरा और पिता मगन भगोरा ने भी साथ दिया। इसके बाद आरोपी दिनेश उसकी नाबालिग बेटी को पत्नी बनाकर साथ रखने लगा। आरोप लगाया है कि आरोपी ने दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जयपुर जिले के कोटपुतली में पीडब्ल्यूडी अकाउंटेंट के घर एसीबी का सर्च अभियान चला। कार्रवाई की भनक लगते ही सरकारी दफ्तरों में हड़कंप मच गया। यह सर्च अभियान आय से अधिक संपत्ति के मामले में किया जा रहा है। एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आहद खान ने बताया कि कोटपुतली में पीडब्ल्यूडी के अकाउंटेंट महिपाल सिंह के 3 ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया। अकाउंटेंट महिपाल सिंह के ठिकानों से अनुमानित 2 करोड़ 63 लाख की संपत्ति की जानकारी मिली है। आरोपी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज कर जांच शुरू की जा रही है। महिपाल सिंह फिलहाल नगर निगम जयपुर हेरिटेज में कार्यरत हैं। राजस्थान में बीजेपी की अंदरूनी गुटबाजी खुलकर सामने आ गई है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पिछले दिनों झुंझुनू में बीजेपी कार्य समिति में नेताओं से कहा, डूबता हुआ सूरज देखना बंद करो। सनसेट पॉइंट अंग्रेजों के बनाए हुए हैं। उगते हुए सूरज सतीश पूनिया के नेतृत्व में देखना शुरू करो। उगते सूरज को पानी चढ़ाओ। इस पर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने सरदार शहर में कहा, हम किसी नेता के नौकर नहीं हैं। ठीक तरह से नेता भी अपने आप को समझ ले। मेघवाल और कटारिया की इस बयानबाजी ने पार्टी में हलचल मचा दी है। केंद्रीय मंत्री मेघवाल बीजेपी हाईकमान के नजदीकी माने जाते हैं, इसलिए माना जा रहा है कि उन्होंने उगते सूरज और डूबते सूरज शब्दों का इस्तेमाल कर बीजेपी का पूरा सियासी नैरेटिव बदलने की मुहिम शुरू कर दी है। जयपुर में बिजनेसमैन ने खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया। इससे पहले उन्होंने वीडियो बनाकर सुसाइड का कारण बताया है। शास्त्री नगर थाना के एएसआई लक्ष्मण सिंह ने बताया कि 41 वर्षीय मनमोहन सोनी आरपीए के सामने स्वर्णकार कॉलोनी में रहते थे। इनका पानीपेच तिराहे के पास डिपार्टमेंटल स्टोर है। मनमोहन ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से सीने में गोली मार ली। उस समय घर में पत्नी सहित परिजन मौजूद थे। सुसाइड से पहले मनमोहन सोनी ने वीडियो बनाकर कहा, मेरी आत्महत्या का जिम्मेदार सत्यार्थ तिवारी, यथार्थ तिवारी, रमेश चंद्र तिवारी, एनी भारद्वाज और लोकराज पारिक है। इनको सजा दें। मेरे परिवार को इनसे पैसा दिलवाएं। बहुत परेशान हो गया हूँ, बहुत दुखी हो गया हूँ। बैंकों के फोन आ रहे हैं। इन लोगों ने मुझे बैंकों के कर्जे में डुबा दिया है। समाज में बड़े बड़े लोगों से भी अपील है
कि वह मेरे परिवार को न्याय दिलवा देना प्लीज। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। अलवर जिले में दिल्ली से बारात लेकर तिजारा के चामरोदा आई बस वापस लौटते समय हादसे का शिकार हो गई। जानकारी के अनुसार स्टेट हाईवे 25 पर विधायक संदीप यादव के निवास से चंद दूरी पर ही ओवरफ्लो होकर बह रहे पानी की वजह से क्षतिग्रस्त हुई सड़क पर गड्ढे को बचाने के चक्कर में बस डिवाइडर पर चढ़ गई। बस की गति तेज होने के कारण वह काबू नहीं हो पाई और डिवाइडर पर लगी रेलिंग को चीरते हुए आगे बढ़ गई, जिससे डिवाइडर पर लगी लोहे की रेलिंग बस के बोनट को चीरकर बस के अंदर घुस गई और आधी बस के अंदर तक चली गई। इससे करीब 1 दर्जन से ज्यादा सवारी बुरी तरह घायल हो गई। बारातियों में चीख पुकार मच गई। घायलों को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया। दूल्हे के चाचा पूरण सिंह ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। बस के अंदर करीब 30 से 35 लोग सवार थे। फिलहाल अन्य कई लोगों की भी हालत नाजुक बनी हुई है। भिवाड़ी पुलिस मामले की जांच कर रही है। भीलवाड़ा के महात्मा गांधी हॉस्पिटल में स्टाफ की लापरवाही के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। 18 दिन पहले आईसीयू में रेडिएंट वार्मर की ज्यादा हीट से 10 से 21 दिन के बच्चों की मौत हो गई थी। अब बच्चों की अदला बदली का मामला सामने आया है। परिवार के हंगामे के बाद पुलिस पहुंची, मामले की जांच की जा रही है। शहर से 22 किलोमीटर दूर पूर के रहने वाले दिनेश बिश्नोई ने बताया कि पत्नी टीना को डिलीवरी के लिए MCHC सेंटर लाया था। डॉक्टरों ने 12 बजे ऑपरेशन किया। कुछ देर बाद स्टाफ ऑपरेशन थिएटर से बाहर आया और लड़का होने की बात कही। नवजात शिशु को दिखाकर NIC में ले गए। 20 मिनट बाद स्टाफ वापस आया और कहा कि उसकी पत्नी के लड़की हुई है, गलती से लड़का आपको दे दिया। परिवार ने बच्चा बदलने का आरोप लगाकर हंगामा कर दिया। डॉक्टरों ने मामले की जांच की और परिजनों को शांत किया। दोनों ही बच्चों के गले में टैग लगा हुआ था, उन्हें पूरी तरह से संतुष्ट किया गया। उदयपुर में मां बेटी कुम्हारों का भट्टा से गुजर रहे रेलवे ट्रैक पर गई। शुक्र रहा कि ट्रेन इंजन और 2 डिब्बे ऊपर से गुजरने के बाद भी महिला और उसकी 6 साल की बेटी बच गई। संयोग रहा कि सिटी स्टेशन के बड़ी सादड़ी के लिए रवाना हुई इस ट्रेन ने रफ्तार नहीं पकड़ी थी। लोको पायलट ने महिला को ट्रैक पर कूदते देखकर ब्रेक लगा दिया। हालांकि इसके बावजूद ट्रेन के नीचे आने से मां बेटी घायल हो गई। मां बेटी की कहानी और भी झकझोरने वाली है। मां बेटी जोधपुर निवासी गणपत के साथ यहां कुम्हारों का भट्टा इलाके में किराए पर रहती थी। पति गणपत मजदूरी करता था। वह लौटकर आना बताकर कहीं चला गया था। उसका इंतजार कर रही मां बेटी 5 दिन से भूखी थी। पुलिस के मुताबिक घायल भंवरी बाई का पति गणपत जोधपुर का रहने वाला है। भंवरी ने बताया कि उसने गणपत से भागकर शादी की थी। इसके 1 साल बाद सीमा का जन्म हुआ। GRP मामले की जांच कर रही है। जालोर जिले के जसवंतपुरा में ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। वहीं हादसे में घायल हुए एक युवक का पालनपुर के अस्पताल में इलाज जारी है। युवक बाइक से न्यूज़पेपर बांटने जा रहा था। ASI लाडाराम ने बताया कि 28 वर्षीय कागमाला निवासी मफाराम और हसमुख सुबह न्यूज़पेपर बांटने के लिए बाइक पर चितरोड़ी से राजपुरा की तरफ जा रहे थे। जैसे ही शिवगढ़ मोड़ पर पहुंचे तो सामने से तेज रफ्तार से आ रहे ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे के बाद दोनों को भीनमाल अस्पताल ले जाया गया, जहां से पालनपुर रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान मफाराम की मौत हो गई। हसमुख का इलाज चल रहा है। पुलिस ने ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।